अब से कुछ देर में वो सूची जो वो सार्वजनिक हो जाएगी। कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके टिकट काटे जा रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मूल बात है, इस पर हम लगातार 5 वर्षों से काम कर रहे हैं। हमने उन सीटों पे जहां हम चुनाव हार गए थे, क्यों हारे, इसकी समीक्षा की और फिर उस क्षेत्रों में कैसे किसको लड़ाया जाए कि जीते। फिर हमने उस क्षेत्रों में मंत्रियों को लगाया काम। फिर उन सीटों पे जहां हम दूसरे नंबर पर थे, या उन सीटों पर जहां हम कम वोट से जीते थे, वहां भी हमने काम किया। क्यों कम वोटों से जीते, हमने वहां विकास का काम किया और मंत्रियों को लगाया, लगातार विकास का काम किया। आज इस स्थिति में हम खड़े हैं कि निश्चित तौर पे जो हमारा 400 पार का नारा है, निश्चित तौर पे 400 पार होगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है धीरेन्द्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और सत्यपाल मलिक के बीच में भी मुलाकात हुई है और अलीगढ़ से उनको चुनाव लड़ाने की पेशकश जो है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई कि वो अलीगढ़ से चुनाव लड़ें, तो ऐसे में क्या देखा जा सकता है इस सीट की अगर हम बात करें? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये जो दिया गया प्रस्ताव है, ये सिर्फ राजनीतिक एक जो मौका है इस वक्त उसमें कुछ चर्चाओं में लाने में है, वरना तो मुझे नहीं लगता कि सत्यपाल मलिक का अब कोई आधार कहीं हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी के साथ रह के उनके दिए गए तमाम जगह पर राज्यपाल पद के बाद जिस तरह से उन्होंने बिना कुछ दिए हुए शहादत का बाना पहनने की कोशिश की है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जनता पे नहीं है। क्योंकि वो जिस किसान आंदोलन की बात करने वाले थे, वो तो आरएलडी के जैसे ही वो उनका एनडीए में आने की बात होती है और जिस तरह से चौधरी जयंत की बातचीत होती है, तो उसके बाद उसका कोई आधार, कोई व्यक्तिगत तौर पर वो कोई राजनेता इतने ताकतवर या कुछ नहीं है। वो एक गुजरा हुआ कल है। अगर उनको अखिलेश अगर अलीगढ़ लगाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को कोई एक इस तरह का कैंडिडेट नहीं खोज पा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी को वहां जिता सकता हो। क्योंकि अलीगढ़ वहां उनके पास एक बेस जरूर है, जो मुस्लिम वोटर्स का बेस है वो है, लेकिन वो सत्यपाल मलिक के सहारे अगर सोच रहे हैं कि वहां उनको बाकी तमाम तरह से वोट मिल सकती है, तो मुझे इस पर संदेह है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये सिर्फ एक चूंकि मीडिया के अंदर बनी हुई सुर्खियां, खासतौर से वो जो यूट्यूबर्स हैं जिनका एक पूरा इस तरह का एक आइडिया रहता है कि किसान आंदोलन किस तरह से, जनता का आंदोलन, फला आंदोलन, लेकिन आपने देखा होगा इस बार यूपी की तरफ से एक भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, किसान कोई आपको गाजीपुर या किसी दूसरे बॉर्डर पर नहीं दिखाई दिया, ना भजनपुरा, ना कहीं लोनी। क्योंकि जनरली वो जो बेस है वो एनडीए के साथ है, योगी और मोदी की जो मतलब जो सरकार है उसके साथ वो दिखाई देता है। तो मुझे नहीं लगता सत्यपाल मलिक इसमें कोई भूमिका हो सकती है, बल्कि मुझे लगता है अगर कोई जो उनका नेचुरल कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी का, वो सत्यपाल मलिक से ज्यादा वोट ला सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो डबल इंजन की आपने बात करी है, तो डबल इंजन की डबल स्ट्रेटजी साफ तौर पर नजर आ रही है। अरविंद जयतिलक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अब इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें, एक तरफ बीजेपी अपने टिकट की घोषणा करने वाली है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कई नामों का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन अभी भी सुर्खियां बटोरने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या लगता है आपको, इन सीटों पर नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए शुभम जी, राजनीति में धारणाएं बहुत काम की चीज होती है। तो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं जो है धारणाएं स्थापित करने की फिराक में रहते हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और उन्हें यह साबित करना है कि नहीं, हम जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं और हम जो है बढ़त बनाए हुए हैं, स्वाभाविक रूप से वह कुछ इस तरह की धारणाएं बनाएंगे ताकि जनता के बीच एक संदेश जाए कि नहीं, जो है हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। कारण उसका है कि आप 2019 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। दोनों दलों के सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद भी तकरीबन अधिकांश सीटों पर, अगर करीब 20-25 सीटों को छोड़ दिया जाए, तो 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक का अंतर रहा। वह स्थिति में जब सपा बसपा साथ रही, ठीक है, लेकिन आज की तारीख जी बिल्कुल। मैं आपसे ये और समझना चाहूंगा, जिन 14 सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस ज्यादा है और पहले उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। लेकिन जो पारंपरिक सीटें उन पर जो प्रत्याशी थे, बड़े चेहरे थे, उनको फिर से मौका दिया जा रहा है और जो एज फैक्टर है उसको भी लागू करके टिकट का जो है टिकट को काटा जा रहा है। चाहे हम
पचौरी की बात कर लें, रीता बहुगुणा जोशी की बात